आज के एपिसोड की शुरुआत में आदित्य जैसे घर में एंटर करता है तो घर वाले सारे मिलके उसे सवाल करते हैं कि तू इमली से मिलने गया था क्या। फिर आदित्य कहता है दिन भर में 10 लोगों से मिलता हूँ तो सबकी जानकारी मैं आपको दूँ। उतने में उसके डैडी बोलते हैं कि तुझसे जितना पूछा है उतना बता, तो इमली से मिलने गया था क्या। फिर आदित्य कहता है हाँ। फिर उतने में अपर्णा जी उससे बोलती है तो मालिनी के कहने पे वहाँ गया था। आदित्य कहता है मालिनी क्यों कहेगी। फिर अपर्णा कहती है कि निशु का शक सही निकला, मालिनी ने फिर से आदित्य के करने पे पर्दा डाला है। फिर आदित्य कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग क्यों इस तरह से मुझ पे सवालों की बरसात कर रहे हो और मेरी कसूर भी क्या है वो बता नहीं रहे हो। फिर अपर्णा जी कहते हैं हम यहाँ पे सोच रहे कि तेरी और मालिनी के बीच में सब ठीक हो जाए और तू है कि फिर से तुम दोनों के बीच में इमली को ला रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। निशांत कहता है क्यों तू इतना इमली के लिए कर रहा है। आदित्य कहता है आप कभी इमली के माँ से नहीं मिले ना, इमली की माँ ने उसकी जिम्मेदारी मुझ पर दी है। ऐसे कह के वो वहाँ से चला जाता है। आदित्य कमरे में जाते ही मालिनी से कहता है कि तुमने क्यों झूठ कहा घर वालों से कि। फिर मालिनी कहती है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मुझे जो सही लगा वो मैंने कहा। मालिनी कहती है कि अभी आपका साइड लेने पे भी आप मुझसे झगड़ा करेंगे। आदित्य कहता है कि आप आपकी माँ से बात क्यों नहीं करते कि वो इतना छोटी छोटी बातों पे बवाल करती है। फिर मालिनी कहती है कि वो मेरी माँ है, उन्हें चिंता होगी। फिर दोनों की बातों बातों में मालिनी इमली का जिक्र करती है। आदित्य बोलता है कि तुम इमली को क्यों बीच में लाती हो। मालिनी कहती है आदित्य मैंने नहीं, आपने इमली को बीच में लाया है। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि इमली कॉलेज जाती है। कॉलेज जाते ही वहाँ पे वो आदित्य को ढूंढती है कहीं आदित्य आया तो नहीं। फिर उतने में उसको याद आता है कि कैसे उसने आदित्य को मना किया है उसके आसपास भी आने के लिए। फिर वो मन ही मन में सोचती अच्छा है आदित्य जी मालिनी के साथ खुश रहे। फिर दूसरी तरफ दिखाया गया है मालिनी और आदित्य ऑफिस के लिए और कॉलेज के लिए रेडी होते हैं। तब आदित्य की फैमिली उनके कमरे में आती है और उनसे पूछती है कि तुम्हारी पैकिंग हो गई क्या, सारा सामान बांध लिया और कितने बजे निकल रहे हो। उतने में मालिनी कहती है कि हमने डिसाइड किया है कि हम फिर कभी जाएंगे। उतने में आदित्य कहता है कि आप हमें फोर्स ना करें और ये रिफ़ंड करवा ले। इमली के सीनियर को लुकेमिया हो गया है, इसके लिए वो रिफ़ंड जमा कर रहे हैं। तब इमली पूछती है लुकेमिया क्या है, तो उसे पता चलता है लुकेमिया यानी ब्लड कैंसर। वो यही चीज़ उसने एक बार निशांत की मुँह से सुनी थी डॉक्टर को कहते हुए कि मुझे लुकेमिया है। इसके लिए वो इतनी सारी दवाइयाँ वगैरह लेता है। इमली को ये सारी चीज़ें याद आती है और वो निशांत के लिए काफ़ी वरीड हो जाती है और वो डर जाती है कि छोटे बाबू साहब को कहीं ब्लड कैंसर तो नहीं है और इतनी बड़ी बात उन्होंने घर वालों से छुपा के रखी, मुझे उनसे बात करनी होगी। उतने में दिखाया गया है कि इमली की माँ बीमार होती है और वहाँ पे सत्यकाम उसे खाना खिलाते हुए कहता है कि तू कब से बीमार है, क्यों इतना टेंशन ले रही है। तो वहाँ पे रोते रोते इमली की माँ बताती है कि उसकी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है। इसके बेटी को उसने विदा किया है, वहाँ पे उसकी सौतन है। ये सुन के सत्यकाम गुस्सा हो जाता है। गुस्से से आग बबूला होकर वो गन निकालता है और कहता है कि अभी मुझे शहर जाना होगा, अगर ये बात सच हुई तो कह के वो गन तान देता है। उतने में इमली की माँ बहुत घबरा जाती है। अपर्णा और राधा यहाँ पे काफ़ी टेंशन में रहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि सारे घर में जो भी प्रॉब्लम हो रही है सब इमली की वजह से हो रही है, आदित्य और मालिनी की ज़िंदगी में। उतने में इमली उनके दरवाजे पे आती है और उनसे मिलने के लिए गले मिलती है। बट राधा जी और अपर्णा जी का बिहेवियर ऐसा रहता है कि वो उसे वहाँ पे देखकर खुश नहीं होते हैं और उसे कहते हैं कि तू यहाँ पे क्यों आई है, तुझे यहाँ पे आने से पहले उनसे मालिनी की माँ से परमिशन लेनी होगी तो ही तू यहाँ पे आ सकती है। और वो उसे वहाँ से जाने के लिए मना करती है। इमली बताती है कि वहाँ पे वो छोटे बाबू साहब से मिलने आई है तो उनका थोड़ी देर इंतज़ार कर सकती है क्या, लेकिन वो लोग वहाँ पे उसे रुकने के लिए मना करते हैं और वहाँ से उसे वो भेज देते हैं। यहीं पे एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनु यानी मालिनी की माँ इमली से सवाल करती है कि तू मेरे बेटी की गृहस्थी ख़राब कर रही है तो तेरी माँ भी ऐसी ही होगी, उसी ने भी किसी की गृहस्थी ख़राब की होगी। इतने में अपनी माँ का नाम सुनते ही इमली गुस्से से आग बबूला होती है और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि सीता माई की सौगंध, अगर मेरी अम्मा का नाम लिया
तो हम ये भूल जाएंगे कि आप मालिनी की अम्मा है। फिर उतने में अनु उससे गुस्से से कहती है कि तू किस हक से मेरे दामाद के पीछे पड़ी है। इमली कहती है कि मैंने अभी अपना हक मांगा नहीं है, मैंने अपना हक मांगा नहीं है, इसके लिए तुम्हारी बिटिया को ये सारा हक मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से न्यू अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको अपडेट्स देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।